अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हेलो फ्रेंड्स, रेहान इलेक्ट्रिक वर्क चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर सीलिंग वायरिंग दिखाने वाला हूं कि किस तरह फॉर सीलिंग वायरिंग की जाती है, किस तरह तार डाले जाते हैं, किस तरह पॉइंट बनाई जाती है यानी हाफ बनाई जाती है, आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो में डायग्राम के द्वारा भी समझाऊंगा कि 110% आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि किस तरह फॉर सीलिंग की वायरिंग की जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, अच्छी तरीके से आप समझ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक शॉप है ज्वेलर्स की। इसमें फॉर सीलिंग का काम हो रहा है और मुझे इसमें वायरिंग करके डाल देना है। जब फॉर सीलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर लाइट और बोर्ड फिनिशिंग करनी पड़ेगी। देखिए अभी काम चल ही रहा है इसमें, ठीक है। ये सामने जो लाइटें दिख रही हैं, ये 5 पॉइंट सामने की तरफ हैं, इस साइड में 2 लाइटें हैं और ये एक कोने में, एक अंदर साइड में, और ये पीछे की साइड में, और एक ये पीछे की साइड में कॉर्नर पे, और एक ये, और एक ये दूसरे साइड में, और 4 ये पॉइंट बनाने हैं। तो फ्लेक्स केबल और तार ले लिया है। ये 1.5 mm का वायर है ब्लैक कलर का। इसको मैं न्यूट्रल सिस्टम न्यूट्रल बनाऊंगा। और ये 1 mm का बंडल है, इसको भी खोल लेते हैं। ये नीले कलर का वायर है, इसको पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स केबल ले लिया है, जहाँ से पॉइंट बनाना है वहाँ से, यहाँ से और उस कोने का इस कोने का एक बनाना है, तो इसको नाप लिया है। नापने के बाद में तार न्यूट्रल और पॉइंट वाला जो मैंने अभी खोला है उसको ले लिया और इसी के बराबर नाप लेना है। सही से नाप लेंगे बराबर से इसको, और इसको जब पूरा नप जाएगा उसके बाद फ्लक्स केबल से 2 फुट ज़्यादा ही रखेंगे इसको, और तार खींचे भी तो मुझे मिल जाए, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तार अगर सीधे डालेंगे तो जाएगा ना, तो ये यहाँ से मोड़ देंगे तार को और हल्का सा टेप लगा देंगे ताकि टेप की वजह से वो खुले ना। और दूसरी बात, तार भी अच्छी तरीके से पाइप में चला जाए। और सीधे डालेंगे तो ये फंस जाएगा, जाएगा नहीं। तो यहाँ से ये देखिए सीधे कितनी आराम से वायर जा रहा है। और अगर कहीं फंस भी जाए वायर तो इसको ऐसे झटका दे दिया जाता है, ठीक, जहाँ फंसा होता है तो वो आराम से निकल जाता है। ये पूरा निकल गया है वायर, ये वायर निकल आया है। अब ये पूरा एक हो गया है इसका, तो इसको अभी रख देंगे साइड में। तो देखिए यहाँ का ये वाली लाइट और वो वाली लाइट एक बटन से जलानी है, तो इसका मैंने बना लिया है पूरा। और ये वाली लाइट, ये वाली लाइट एक से जलाएंगे, इसका भी बना लेंगे इसी तरह जिस तरह मैंने तार डाला है। और यहाँ पर मोहड़े पर टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तार खींचेगा नहीं। अगर टेप न लगाना भूल गए या नहीं लगाएंगे तो हमसे ये जो फॉर सीलिंग वाले काम करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर खिंच जाता है तो तार निकल जाता है, तो फिर मिलता नहीं है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से खींचेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो अब चलते हैं ऊपर, फ्लक्स केबल और तार बिछाते हैं। तो ये देखिए उस कोने का और इस कोने का यहाँ पर बिछा दिए हैं। जो ये पत्ती लगी हुई है, इसमें काले वाले पेच लगे होते हैं, उसमें भी फंसा सकते हैं आप। और हम टेप भी लगा दिया जाता है ताकि जहाँ का पॉइंट हो वहाँ पर आराम से मुझे मिल जाए, उसी के सामने लगा दिया जाता है टेप। तो ये यहाँ का पॉइंट है, यहाँ मिल गया। और ये सामने वाली लाइट का जो फ्रंट है, फ्रंट के बीच में जो लाइट लगेगी उसका ये पॉइंट है, ये यहाँ लगा दिया। इसमें भी टेप लगा देंगे, ये टेप लगा दिया। और जो एक ये वायर जो दिख रहा है यहाँ है बीच के कोने का, यहाँ से ये होते हुए इस साइड के बीच के कोने में लगा देंगे। ये यहाँ पर फिक्स कर देंगे और ये यहाँ पर फिक्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे टेप लगाना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरीके से लगाएं तो वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक बटन से जलेगा। थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होती रहती है काम में। तो ये यहाँ से हो गया। और ये जो देख रहे हैं ये पीछे के जो बीच की लाइट है, पीछे की बीच की लाइट वो, और जो सामने की फ्रंट के बीच की लाइट आपने अभी देखा था वो,
यहाँ से ये देखिए वायर काट लिए, उसका वायर और इसका वायर यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे न्यूट्रल फेस अलग अलग, और यहीं से न्यूट्रल फेस लूप करके सीधे स्विच बोर्ड में उतार देंगे। तो बीच की दोनों लाइट एक बटन से हो जाएंगी। और ये एक साइड की जो दो लाइटें दिखाई थी, एक ये पॉइंट बना लिया है और एक ये लाइट का पॉइंट बना लिया है। टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो टेप बहुत अच्छी तरीके से लगाएं हैं। और ये देखिए दोनों पॉइंट बन गए, इनको अलग अलग करके इनकी दो पॉइंट वाले वायर और एक न्यूट्रल वाली वायर सीधे बोर्ड में उतार देंगे। ये दूसरे साइड की है, एक ये देखिए, ये दूसरे साइड की दो लाइटें दूसरे साइड में भी उसी तरह लगानी थी, तो उसी तरह एक ये और एक ये दो पॉइंट इसके भी उसी तरह से लगा दिया है। और ये दूसरा पाइप इधर दिख रहा है। टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि तार पाइप इधर से उधर खिसके ना। और जो ये देख रहे हैं इसमें दो पॉइंट और एक दोनों का न्यूट्रल सीधे बोर्ड में चला जाएगा। ये देखिए ये बोर्ड में आ जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ये वाला पॉइंट और ये जो बीच में पॉइंट दिख रहा है ये वाला बीच का कोने का है, तो ये दोनों इसी से ऑन हो जाएंगे। ये जो तार नीचे लटक रहे हैं ये सीधे स्विच बोर्ड में चले आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट हुए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट और एक ये 12 पॉइंट। ये 12 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रल है ब्लैक कलर का, ये सीधे बोर्ड की पूरे छत की वायरिंग हो गई है। ये पूरे जितने मुझे लाइट फैन वगैरह चलाने थे सबकी वायरिंग हो गई है। सॉरी, यहाँ पर 2 कोप लाइट और एक फ़ैन का भी कनेक्शन किया है, उसका भी पॉइंट है और मैं वायरिंग दिखा नहीं पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। और यहाँ से ये होते हुए मेन लाइन सप्लाई आएगी, ये देखिए वहाँ से ये आएगी यहाँ पर। तो ये देखिए ये यहाँ से ये जो सुराख दिख रहा है होल, इससे उस पार लाइन जाएगी क्योंकि पीछे उस तरफ मेन बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए ये जो सुराख है इससे इस पार निकल आएगा, ये मेन बोर्ड है, इससे लाइन मिल जाएगी न्यूट्रल फेस। और यहीं पे इन्वर्टर बैटरा का भी सेटअप हो जाएगा नीचे। दुकानदार ने बोला था यहीं पे इन्वर्टर बैटरा का सेटअप करना है मुझे। ये देखिए मैंने वायर डाल दिए हैं, 2 ग्रीन कलर के और एक वाइट कलर का, और यहीं पे इस दुकान की एमसीबी भी लगाएंगे। तो वो ग्रीन कलर के ला के दिए थे तो मैंने ग्रीन ही कलर के डाल दिए। तो ये यहाँ से होते हुए ये सीधे यहाँ से ये होते हुए यहाँ सीधे बोर्ड में आ जाएंगे। ये देखिए ये 2 ग्रीन कलर के 2.5 mm के वायर है जो इनपुट न्यूट्रल फेस आएंगे, और ये वाइट कलर का इन्वर्टर का फेस है जो 0.75, और ये नीला वाला 1 mm का वायर है, और ब्लैक वाला ये 1.5 mm का, वो तो आपने पहले ही भी देखा था। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से ये आया है और ये वाले कॉर्नर का पॉइंट यहाँ से लूप करके सीधे बोर्ड में उतार दिया है, 1 पॉइंट हो गया है। और उस कोने का पॉइंट सीधे यहाँ आया है, ये इस कोने में, ठीक है। और इसका यहाँ बीच से लूप करके दोनों को यहाँ पे बोर्ड में उतार दिया, 2 पॉइंट हो गए हैं। और जो ये बीच वाला दिख रहा है ये बीच के कोने का है, ये यहाँ से इस बीच के कॉर्नर पर लूप करके सीधे उतार दिया, 3 पॉइंट हो गए हैं। और ये बीच का जो मिडल सामने का फ्रंट का बीच का है वो लाइट, और पीछे के बीच की लाइट ये यहाँ से लूप करके सीधे बोर्ड में उतार दिया है, 4 पॉइंट हो गए हैं। और जो ये बीच का कोने का है ये, और ये बीच के कोने का ये यहाँ से लूप करके सीधे बोर्ड में उतार दिया है, जो 5 पॉइंट हो गए हैं। और ये साइड का एक सीधे वायर उतार दिया है बोर्ड में, जो 6 पॉइंट हो गए, और एक और साइड में है इसका भी पॉइंट उतार दिया है जो कि 7 पॉइंट हो गए हैं ये। और इसी तरह इस साइड में भी 2 वायर 2 पॉइंट बनाए हैं, एक ये पॉइंट चला गया है सीधे बोर्ड में, 8 पॉइंट हो गए हैं, और इसका एक और है ये भी सीधे बोर्ड में चला गया है जो कि 9 पॉइंट हो गए हैं ये, ठीक है। और ये जो कोने पे देख रहे हैं ये कोप लाइट का है, ये 10 पॉइंट हो गए, और यहाँ पर एक कोप लाइट और एक फ़ैन का 2 पॉइंट गए हैं जो कि 12 पॉइंट हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ नहीं आया है कहाँ से कौन सा तार कहाँ पर डाला है तो बेफिक्र रहें, आपको हम डायग्राम द्वारा समझाते हैं। 100% आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए डायग्राम द्वारा समझाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम है, ठीक। तो मैंने आपको जैसे वायरिंग में दिखाया है, तो 14 लाइटें थी, 1 2 3 इस साइड में है, 4 5 6,
3 इस साइड में है 6 हो गई, 2 इस साइड में है 6 2 8 हो गई, और 2 इस साइड में है 8 2 10 हो गई। ठीक, और 1 2 3 4 ये हैं अंदर साइड में, ये 4 हो गई। टोटल 14 लाइटें हैं, और एक ये कोप लाइट और एक ये कोप लाइट, ये पूरी एक कोप लाइट है। ठीक है, और ये वाली एक कोप लाइट है, और ये फ़ैन है। ठीक है, इतना कनेक्शन। तो चलिए बताते हैं कैसे मैंने वहाँ पर तार डाला है। तो इस लाइट से ये कनेक्शन निकाला है। ठीक है, ये सीधे ये कनेक्शन निकाला है, ये सीधे इस लाइट में ले आए हैं, लाइट में सीधे ले आए हैं, और इस लाइट से मैं लूप करके, ठीक है, इस लाइट से लूप करके सीधे ये मैंने यहाँ पर उतार दिया है बोर्ड के लिए। ठीक है, ये स्विच बोर्ड में उतरेगा। ठीक है, अब इसी तरह इस वाली लाइट का सीधे ये कनेक्शन आया है। ठीक, ये कनेक्शन इधर आया है, ये यहाँ आके इस वाली लाइट में लग गया है। ठीक, और यहाँ से इस लाइट से लूप करके सीधे ये उतार दिया है नीचे। ये यहाँ से गया है, यहाँ से जाने के बाद ये सीधे ऐसे ही जाते हुए ये सीधे यहाँ लाइट में आया है, इस लाइट से लूप करके सीधे उतार दिया है। ठीक, और इसका भी इसी तरह से ये सीधे यहाँ आया है, यहाँ आने के बाद ये सीधे इस लाइट में चला आया है, और इस लाइट से लूप करके यहाँ सीधे स्विच बोर्ड में उतर गया है। ठीक है, अब इसी तरह ये वाली, ठीक, ये जो सामने वाली है, ये यहाँ से निकली है ये। ठीक, ये सीधे यहाँ से निकलते हुए ये सीधे इस लाइट में आई है, इस लाइट से सीधे यहाँ निकल गई। इसी तरह इस लाइट का न्यूट्रल भी आया है। ठीक है, ये न्यूट्रल यहाँ से ये होते हुए ये इसी लाइट में आया है। ठीक, और यहीं से लूप होके सीधे नीचे बोर्ड के लिए उतर गया है। ठीक है, अब जो ये वाली है, ये और ये यहाँ से ये निकली है लाइट। ठीक, इस लाइट में गई है, और इस लाइट से लूप करके सीधे ये स्विच बोर्ड में उतर गई है। ठीक है, और इसी तरह इसका न्यूट्रल कनेक्शन भी यहाँ से सीधे ये गया है, ये इसमें, और यहीं से लूप करके सीधे उतार दिया स्विच बोर्ड में। अब इसका भी इसी तरीके से कनेक्शन हुआ है कि ये यहाँ से निकला है, ये यहाँ से निकला है इस लाइट में। ठीक है, इस लाइट से लूप करके सीधे उतार दिया है स्विच बोर्ड में। इसी तरह इसका न्यूट्रल भी यहाँ से निकला है, ये सीधे यहाँ से आके इस लाइट में, इस वाली लाइट में लग गया है, इस लाइट से सीधे लूप करके स्विच बोर्ड के लिए उतार दिया है। ठीक है, और इस वाली लाइट का कनेक्शन सीधे ये आया है ऐसे। ठीक है, और ये सीधे स्विच बोर्ड में उतर गया है, और इस लाइट का भी कनेक्शन सीधे आया है ऐसे, और ऐसे जाके सीधे स्विच बोर्ड में उतर गया है। ठीक है, और इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल यहाँ पे आपस में दोनों का न्यूट्रल जोड़ के ये सीधे उतार दिया है स्विच बोर्ड में। ठीक, ये स्विच बोर्ड में न्यूट्रल उतर गया है। इसी तरह इसका भी कनेक्शन है, ये यहाँ से आया है ऐसे। ठीक, ये ऐसे सीधे ये आ गया है स्विच बोर्ड में। ठीक है, और इसका भी कनेक्शन सीधे आ गया है स्विच बोर्ड में। ठीक है, और इसका न्यूट्रल और इस लाइट का न्यूट्रल जोड़ के आपस में ये यहाँ सीधे उतार दिया है स्विच बोर्ड में। ठीक है, और जो ये कोप लाइट है ये वाली, ठीक है, इस कोप लाइट का कनेक्शन सीधे ये उतरा है जाके स्विच बोर्ड में, और इस फ़ैन का भी एक कनेक्शन सीधे स्विच बोर्ड में उतर गया है। ठीक है, और इस फ़ैन का एक न्यूट्रल और इस कोप लाइट का एक न्यूट्रल, ये दोनों आपस में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है न्यूट्रल, और यहाँ से एक ही सिर्फ न्यूट्रल ले गए हैं नीचे बोर्ड में। ठीक है, और इसी तरह ये जो यहाँ पर आपने नीला वीडियो में नीला देखे थे, यहाँ पर लाइट लगी थी, एक इस साइड में थी लाल और यहाँ पे नीली, तो ये कोप लाइट का एक वायर मैंने यहाँ से सीधे स्विच बोर्ड में उतार दिया है पॉइंट के लिए, और एक वायर सीधे न्यूट्रल का उतार दिया है बोर्ड में। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। यानी ये लाइट एक बटन से चलेगी, इस तरह मैंने कनेक्शन किया है, और ये वाली दूसरे बटन से चलेगी, और ये फ्रंट वाली बीच की और बैक वाली बीच की ये एक स्विच बटन से चलेगी दोनों। ठीक, इसी तरह ये और ये एक बटन से चलेगी। ठीक है, और एक ये और एक ये एक बटन से चलेगी। ठीक है, और ये वाला कनेक्शन सीधे मैंने उतार दिया, इसका भी सीधे एक उतार दिया है। इसी तरह इन दोनों का भी एक एक वायर उतार दिया नीचे, और न्यूट्रल दोनों का एक ही उतार दिया कॉमन। इसी तरह इसका भी न्यूट्रल कॉमन उतार दिया है। ठीक है, और जो ये फ़ैन का सीधे उतार दिया है फ़ैन का, और जो फ़ैन के बगल में ये कोप लाइट है इसका न्यूट्रल आपस में जोड़ के एक न्यूट्रल उतार दिया, बाकी पॉइंट एक फ़ैन का और एक कोप लाइट का एक एक वायर दोनों ये उतार दिया है। इसी तरह जो ये वाली कोप लाइट है, इस वाली कोप लाइट का न्यूट्रल और फेस दोनों साथ में उतार दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम द्वारा भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसका पूरा कनेक्शन तो कर दिया है। ठीक है, और अब इसको मैंने सप्लाई कहाँ से दोगे। ठीक, तो आपको मैंने इस साइड में, इस दीवार की साइड में, यहाँ पर दीवार के कोने पर आपको नीचे दिखाया था कि एक सुराख है। ठीक, तो यहाँ से सुराख से निकाल के इस पार दूसरी दुकान है यहाँ पर, तो यहीं नीचे इन्वर्टर बैटरा लगेगा। ठीक है, यहीं इन्वर्टर बैटरा लगेगा, और यहीं से मैन सप्लाई मिल जाएगी, और इस दुकान की यहाँ पर इस पार इसी दुकान में एमसीबी लग जाएगी। और मैंने आपको दिखाया कि यहीं से दीवार से होते हुए ये दीवार से होते हुए ये आई है ऐसे फ्लेक्स केबल के अंदर, ये आके इसमें यहाँ पर उतर गई है बोर्ड में, ये फेस लाइन उतर गई है। ठीक है, और यहाँ पर से यहीं से ये न्यूट्रल लाइन भी उतर गई है, ये यहाँ से आई है न्यूट्रल लाइन। ठीक है, तो ये न्यूट्रल लाइन भी यहीं पे उतर गई है। और अब एक वायर और डाला था वाइट कलर का, तो यहाँ से ये इन्वर्टर की भी लाइन उतर गई है यहीं से। ये तीनों फ्लेक्स केबल से
ये तीनों फ्लक्स केबल से आके यहाँ पर स्विच बोर्ड को सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एमसीबी लग जाएगी, उस पर इन्वर्टर बैटरी लग जाएगा और यहीं से इन तीनों से कनेक्शन, यहाँ से करंट मिलने लगेगा। तो हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो और वायरिंग दोनों समझ आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे रेहान इलेक्ट्रिक वर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।